Today we study to determine number of atoms and molecules. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने सॉल्यूशन में भी स्टडी किया है. नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर, जब आपको पहले बता चुकी इसमें. यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर. और यहाँ पर जो अवोगाड्रोस नंबर है उसकी वैल्यू होती है 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स. क्लियर. नंबर ऑफ एटम्स को मैं न्यूमेरिकल में भी बता दिया जाएगा. जैसे हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ, हमें मास को फाइंड आउट करना है, 1 एटम ऑफ सिल्वर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पहला क्वेश्चन हमारा 1 एटम ऑफ सिल्वर, 1 एटम ऑफ सिल्वर. देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स में क्या डिफरेंस है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर. एटम्स में क्या करते हैं, जिसके हम एटम्स निकालेंगे उनकी नंबर ऑफ एटम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. जैसे 1 एटम ऑफ सिल्वर है तो 1 एटम, सिल्वर का एक एटम है तो एटम हमारा किस टाइप से फाइंड आउट होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर. और एक एटम है इंटू में 1. हमें मास निकालना, हमें कैलकुलेट द मास, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख देंगे, गिवन वेट ऑफ सिल्वर अपॉन एटॉमिक मास 108 इंटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10⁻23. इसकी यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स. और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स. तो 1 एटम किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या लिख दिया, गिवन वेट ऑफ सिल्वर अपॉन एटॉमिक मास इंटू अवोगाड्रोस नंबर. तो हमारे पास वेट ऑफ एजी क्या आ जाएगा, आपके पास 108 ग्राम पर मोल आपके पास न्यूमरेटर में चला गया. और ये आपके पास अवोगाड्रोस नंबर किस में आएगा, डिनोमिनेटर में. मोल इनवर्स, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल होगा तो हमारा वेट किस में आ गया, ग्राम में आ गया. वेट किस में आ गया, ग्राम में. 108/6.023 10⁻23 ग्राम. एक क्वेश्चन हो गया आपका. दोबारा से देखिए, 1 एटम ऑफ सिल्वर है. अगर 1 एटम ऑफ सिल्वर है तो हमारे पास एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर और इंटू में पर्टिकुलर एटम्स. तो एटम हमारे पास कितना है, 1 है. नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखेंगे, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इंटू अवोगाड्रोस नंबर. वेट ऑफ एजी में फाइंड आउट करना है, 108 इस साइड में के मल्टीप्लाई हो गया और इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड. एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स. और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स अवोगाड्रोस नंबर की. मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल होगा, किस में होगा, ग्राम. नेक्स्ट है ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2. मॉलिक्यूल हमारा यानी ए मॉलिक्यूल का मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है भी आपके पास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर. तो मॉलिक्यूल कितना हमारे पास, एक है. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास कितना है, CO2 का 44 इंटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10⁻23. ये मोल इनवर्स और ये ग्राम मोल इनवर्स. यहाँ से वेट ऑफ CO2 कितना आ गया, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा उसका 44 ग्राम मोल इनवर्स अपॉन 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स. मोल इनवर्स क्रॉस होगा, किस में बच गया आपका, ग्राम में बच गया. यानी हमारा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर. मॉलिक्यूल हमारे पास कितना है, 1 है.
मोल्स को हमने क्या लिख दिया, वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इनटू अवोगाड्रोज नंबर। तो वेट ऑफ CO2 में फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई वगैरह इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ S8। हमें मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं और एटम्स भी निकालने हैं। तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया भी, नंबर ऑफ मोल्स यानी वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ S8 अपॉन मोलर मास ऑफ S8 इनटू अवोगाड्रोज नंबर। मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ही है, इनटू अवोगाड्रोज नंबर, ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया हमारे पास, सल्फर का गिवन वेट कितना है 64 ग्राम, अवोगाड्रोज नंबर कितना है 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर एसिड का कितना होगा, एक सल्फर का 32, तो 8 का इंटू में 8। क्लियर, इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो, 8 4, तो हमारे पास कितने आ गया आपके 6.023 10⁻23 अपॉन 4। हमारे पास जो मोलर मास है इसकी यूनिट क्या थी, ग्राम पर मोल थी। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स क्रॉस हो गया, ग्राम से ग्राम क्रॉस हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये नंबर है और नंबर यूनिटलेस होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसिड में क्या मॉलिक्यूल्स है। अब हमें नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन एसिड, नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालेंगे एसिड में। तो जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। और S8 में कितने सल्फर एटम है, 8, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, या कि ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन S8। जब भी हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटम्स की संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8, तो इनटू में क्या कर दिया हमने, 8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या निकालने में, एटम्स निकालने हैं। 53 ग्राम Na2CO3, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3, मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया भी, इसका गिवन वेट अपॉन इसका मोलिकुलर मास इनटू अवोगाड्रोज नंबर Na 6.023 10⁻23 वैल्यू रख देंगे। ये कितना आ गया आपके पास, Na/, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na की वैल्यू आप रख सकते हैं 6.023 10⁻23 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ गया 10⁻23, ये मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू अवोगाड्रोज नंबर। हम सोडियम कार्बोनेट का निकाल रहे हैं जिसका गिवन वेट 53, मोलिकुलर मास कितना है 106 इनटू अवोगाड्रोज नंबर। ये आपके पास 2 पे क्रॉस हो गया आपका, Na/2, Na की वैल्यू आपको पता है। अब नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब ये सोडियम से कार्बन ऑक्सीजन से बना है, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन Na2CO3, इसमें सोडियम एटम्स निकालेंगे। तो सोडियम एटम्स के लिए जो हमारे मॉलिक्यूल्स आए ना, मॉलिक्यूल्स आए हैं, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे इसमें कितने सोडियम एटम्स है, 2 सोडियम एटम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एटम्स आ गए। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन Na2CO3, अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन तो 1 सिंगल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन Na2CO3, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। जब भी हमें कंस्टिट्यूएंट नंबर ऑफ एटम्स निकालो, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना होगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू अवोगाड्रोज नंबर। तो ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए Na/2, Na की वैल्यू रखी हमारे पास ये आ गए।
अब इस Na2CO3 में अगर सोडियम एटम्स निकालेंगे तो हाउ मेनी सोडियम एटम्स, देयर विल बी 2 सोडियम एटम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, दैट इज 1 कार्बन एटम, तो 1 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अगर ऑक्सीजन एटम्स निकालेंगे तो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन Na2CO3, Na2CO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्यूट एलिमेंट्स इन 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर। हमें वही एटम्स निकालने हैं 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैन शुगर। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट 342 आएगा ग्राम पर मोल, इनटू अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। मोल इनवर्स मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ये हमारे पास कितना आएगा, 10 नीचे आएगा आपके पास इसका, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6.023 10 की पावर 20, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगी, गिवन वेट 34.2 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 342 इंटू अवोगाड्रोस नंबर 34.2/342 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। इसकी यूनिट ग्राम होती है, इसकी ग्राम पर मोल होती है, इसकी मोल इनवर्स, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम। तो हमारे पास कितना आ गया आपके पास 6.023 10 की पावर 22। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कैन शुगर। अब कैन शुगर में कार्बन एटम्स निकालने, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए, हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आए, और कैन शुगर में कितने कार्बन एटम्स है, देयर विल बी 12 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स है, 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ गया हमारे कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कैन शुगर, हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे हमारे पास, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन की नंबर से। और हाइड्रोजन कितने एटम्स हमारे पास 22। क्लियर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन कैन शुगर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, देयर विल बी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर हम पर्टिकुलर एटम्स को फाइंड आउट कर दें, क्या फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर एटम्स को, तो हम उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट, अब जैसे कि मॉलिक्यूल्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, अब कैन शुगर में कार्बन एटम्स निकालेंगे तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स 12 से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकाल लें तो 22 है, तो 22 से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल लें तो ऑक्सीजन एटम्स कितने 11 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंडली फिर से देखिए, 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर में पर्टिकुलर एटम्स निकाल लें, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। सबसे फर्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट ऑफ शुगर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर इंटू अवोगाड्रोस नंबर। तो गिवन वेट ऑफ शुगर इज 34.2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर 342 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। तो हमारे पास 342 कैंसिल होगा, 0.1 का 10 नीचे आ गई, इससे ये 0 लेस हो जाएगा आपके पास, 1 एक्सपोनेंशियल पावर विल बी लेस। 6.023 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास। अब इस कैन शुगर में भी पर्टिकुलर कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे, तो इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या को कैन शुगर, जो हमारा कैन शुगर है वो क्या है, C12H22O11, तो कार्बन एटम्स कितने 12 है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स कितने 22 है, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम CO2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बता रखा हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू अवोगाड्रोस नंबर। गिवन मास कितना है CO2 का 22 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना होता है 44 ग्राम पर मोल,
और अवेगेड्रोस नंबर कितना होता है 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स। ये कैंसिल हो गए ग्राम से ग्राम, तो हमारे पास कितना गया 1 2 से डिवाइड करेंगे 10⁻20। डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू अवेगेड्रोस नंबर, यानी 22/44 इंटू अवेगेड्रोस नंबर। टुडे आवर लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग इन ग्राम। सभी का मास निकालना है ग्राम के अंदर। 1 एटम ऑफ सिल्वर, पहला हमारे पास क्या है 1 एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का 1 एटम दे रखा है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं वेट ऑफ Ag अपॉन एटॉमिक मास ऑफ Ag इंटू अवेगेड्रोस नंबर और इंटू में नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारा एटम तो कितना 1 है, तो वेट ऑफ Ag हमें निकालना है, मोलिकुलर वेट 108 होता है और इसका अवेगेड्रोस नंबर 6.023 10⁻23। तो वेट ऑफ Ag कितना आ गया आपके पास 108 पर चला गया आपके पास, और ये अवेगेड्रोस नंबर कहाँ पर आ गया डेनोमिनेटर, दैट इज वेट। सिंपल है। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या बता, वेट ऑफ Ag अपॉन एटॉमिक मास ऑफ Ag इंटू अवेगेड्रोस नंबर इंटू में 1 है, 1 एटम है, Ag है सिंगल। तो एटम कितना हमारा 1 है, वेट ऑफ Ag हमें फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास 108 होता है, अवेगेड्रोस नंबर 30, ये फाइंड आउट करेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई वगैरह से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, जस्ट इसका 1 ग्राम एटम मीन्स इसका एटॉमिक मास, और 1 ग्राम का इसका एटॉमिक मास कितना है 14 ग्राम, कितना आ गया मेरे इसका 14 ग्राम आ गया। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मीन्स क्या है इसका एटॉमिक मास। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मोल कितना है, मोल ऑफ कैल्शियम हमारे पास कितना है 1, तो मोल कैसे निकलते हैं वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलिकुलर वेट, तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना आ गया हमारा 40, अरे मोल 1 है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना 40, इस साइड से मल्टीप्लाई होगा 40 ग्राम। डी का क्या है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल 1 मोल है, मोल कितना है 1, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है मतलब O2 हमारे पास, तो मोल कैसे आएंगे हमारे पास वेट ऑफ O2 अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना है 32, क्लियर। तो हमारे पास वेट ऑफ O2 कितना आ गया आपका 32, क्लियर।